आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 18। उसमें रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण तथा हनुमान की मूर्तियां पत्थर की स्थापित कर रखी थी। उन मूर्तियों के सामने अखंड ज्योति जलती थी। किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर यानी आश्रम में जग रही ज्योति को वह हनुमान की मूर्ति तथा श्री राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति को देखकर चिल्लाने लग जाती, बाबा छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा। कुछ देर में वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष शांत हो जाता। यह सब मेहदीपुर वाला भक्त भी देखता था। वह भी जो कोई प्रेत बाधा वाला उसके संपर्क में आता, उसे गुरु धाम में ले जाता और भूत निकलवाता। एक बार गुरुजी बीमार पड़ गए। इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। वहां लगभग 6 महीने रहना पड़ा। उसकी मौत हो गई। मेहदीपुर वाला भक्त अपने घर पर केवल हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति को, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने पर दिखाई दी थी, वहां मिली थी, जो बहुत अच्छी यानी साफ नहीं बनी थी, परंतु लगती थी कि हनुमान जी की है। उसे हनुमान जी की कृपा से मिली मानकर उठा लाया। उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित करके अखंड ज्योति लगाता था। 3 समय हनुमान का पाठ करता था जो गुरु ने बता रखा था। अब जो प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या नए जो मेहदीपुर वाले के पास जाते थे, जिनको वह गुरु के पास ले जाया करता, उसके पास आए। उनको भक्त ने बताया कि गुरु जी तो इलाज के लिए बाहर गए हैं, पता नहीं कब स्वस्थ होकर आएंगे। इतने में वे सब उसके घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जग रही ज्योति के सामने चिल्लाने लगे। उसी प्रकार कहने लगे कि छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा या आऊंगी। 6 महीनों में उस भक्त की आसपास प्रसिद्धि हो गई। जो गुरु के पास जाते या नए सब मेहदीपुर जाने लगे। प्रेत बाधा ठीक होने लगी। उस भोले भक्त को भ्रम हो गया कि तेरे में भी गुरु जैसी शक्ति आ गई है। वह महंत बन गया। उस भक्त में प्रेत प्रवेश हुआ। नई नई प्रेरणा करने लगा। सत पकवानी बनानी चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई मंगानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए, आदि आदि। उस भक्त ने 7 प्रकार का भोजन, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि आदि बनवानी शुरू कर दी। 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए धनी व्यक्तियों ने उसमें खूब धन लुटाया। उस भक्त ने एक हनुमान मंदिर बनाया जो वर्तमान में बहुत बड़ा बनाया गया है। भूत क्या करते हैं? भूत अन्य के शरीर में प्रवेश करके मिठाई व खाने का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त हैं, उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। स्थूल शरीर उसे भक्ति, सेवा, दान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते, उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं। उस जीव का जो प्रेत बन गया है, उसका मन वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे स्थूल शरीर में मिल सकता है। जिस कारण से ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करके वह आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, छोड़ नहीं पाते, उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश है। वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता। मेहदीपुर में बालाजी के नाम से भक्त ने मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा यानी काजू, बादाम, किशमिश, मनुखा दाख आदि का भोग लगाने लगा। यह प्रेत प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा वाला मेहदीपुर जाने लगा, उसका भूत तुरंत निकल जाता और उस गांव यानी मेहदीपुर के व्यक्ति जो शाम को आरती में आते हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां परमानेंट डेरा बना लेता है। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहदीपुर बालाजी का धाम भूतगाह बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 19। मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ, न वहां जाने वालों का होगा।
एक दिन वह गांव जिसमें संजय दिल्ली ने भूतधाम बनाया है, उस गांव के व्यक्ति जो इसके आश्रम में आरती में जाते हैं तथा वहां का 56 प्रकार का भोग खाते हैं, उनमें बाहर से आए लोगों के भूत प्रवेश करने लग जाएंगे तथा भूतों का केंद्र बन जाएगा। प्रेत यानी भूत पहले मानव ही थे। उनका स्वभाव दिमाग उसी तरह काम करता है। जब वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति यानी स्त्री पुरुष उस संजय दिल्ली वाले के आश्रम में आता है, प्रेत देखता है कि वहां प्रतिदिन हलवा खीर खाने को मिलते हैं, 56 प्रकार के भोग भी हैं। वे उस व्यक्ति से निकलकर वहीं डेरा जमा लेते हैं। जो वहां आरती में या वैसे आश्रम में आएंगे उनमें प्रवेश कर जाएंगे। आरती में आने वाले कभी आश्रम नहीं आना चाहेंगे तो भी उनके अंदर प्रवेश प्रेत अंदर प्रेरणा करके लाएंगे। आने वालों की संख्या भी काल प्रेरणा से प्रेत बढ़ाएंगे। इस प्रकार यह आश्रम मानव पतन का केंद्र बन जाएगा। मेरे यानी रामपाल दास के आश्रम में केवल समागम में ही हलवा खीर बनाई जाती है। बाद में सामान्य भोजन बनता है, उसी से परमात्मा का भोग प्रसाद निकाला जाता है। प्रेत देख लेते हैं कि यहाँ पर बाद में कुछ नहीं मिलना। वे प्रेत बाधा वाले से निकलकर भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ उनकी पिटाई परमात्मा करते हैं। प्रेत बहुत चतुर हो जाते हैं। संजय जैसे पाखंडी के पास जाकर जानबूझकर दिखावा करते हैं। छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा, बस शांत हो जाते हैं। उस प्रबंधक को भ्रम हो जाता है कि मेरी शक्ति से प्रेत नाक रगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा ठीक हो रही है। विचार करें, संजय दिल्ली को भी अन्य भक्तों व भक्तमतियों वाले मंत्र जाप को दिए जो प्रथम व द्वितीय नाम में दिए जाते हैं। इसमें अलग से शक्ति कहाँ से आ गई? इस आश्रम से पहले इसने कितने भूत निकाले थे, कितनों को लाभ दिया था? पूछो पाखंडी से। अब काल इसको नचा रहा है, जीवों को इसके जाल में फंसा रहा है। इसका तथा इसके सहयोगियों व प्रसाद खाने वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह है सार ज्ञान, जो समझ सके तो समझ लो। हरियाणा के भक्त ने बताया कि मेरे 2 चाचा छोटी आयु में मरकर प्रेत बने थे। वे मेरे भाई की पत्नी में प्रवेश करके बताते थे कि घर में झगड़ा हम करवाते हैं, शराब पीने की प्रेरणा हम करते हैं, शहर में मिठाई खाने हम ले जाते हैं। फिर उसने दास से दीक्षा ली, तब उनका पीछा छोड़ा। मोक्ष न संजय दिल्ली गुरुद्रोही का होगा, न उसके संपर्क में आने वाले भक्तों भक्तमतियों का होगा। सब भूत बनेंगे, नरक में गिरेंगे। एक बड़ा अधिकारी था, वह राम व हनुमान का परम भक्त था। मेहदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भक्त होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया और पहुंच गया। ठीक ठाक घर वापस आ गया। उस धाम को देखकर बहुत खुशी हुई। वहां अनेकों चमत्कार देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था, बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। किसी को 3-4 सेवादार पकड़ रहे थे, उन सबको दूर पटक देता था, आदि आदि। घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलोग्राम का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई। वह 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है। एक बोला कि हनुमान नहीं, भूत प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करके आ तो जाता है, परंतु यहाँ उसका मन नहीं लगता। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 20। जिस कारण से उत्पात मचाता है, किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई। उसने ज्योति जगाई। उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी।
छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा चिल्लाने लगी, शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए। फिर उत्पात मचाने लगी। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहां जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भक्त हूं, तू क्या करेगा? भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह सयाना यानी भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहदीपुर लेकर चलना होगा, यह वहीं निकलेगा। 2 दिन बाद उस सयाने को साथ लेकर मैं अपनी पत्नी को लेकर मेहदीपुर गया। वहां जाते ही मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई। मैं उस सयाने से बोला कि शीघ्र चलो। वह बोला कि कुछ रुपए चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो। मैंने जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। मेरी तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल ली मेहदीपुर जाकर। उसके पश्चात जिसने जहां सयाना बताया गए। 1-2 दिन ठीक ठाक रहता, फिर वही समस्या। कहीं कहीं हफ्ता ठीक निकल जाता। मेरी पत्नी में पहले 1 भूत था, फिर 3 आ गए। उसमें 2 और प्रवेश वहीं से करके आ गए। भूतों ने बताया कि उस गांव के जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, सब में प्रेत प्रवेश हैं। हमारे को स्थान नहीं मिला, इसलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे। सोचा था कि यहाँ कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहदीपुर में हाउसफुल है, एक एक में कई कई भूत प्रवेश हैं। एक दिन संत रामपाल जी का भक्त मिला। उसने करौंथा आश्रम चलने को कहा। हमने मना कर दिया। पूछा क्या खर्च लगेगा? उसने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह हमारे घर आता रहा, तब हम माने। वह अपनी गाड़ी में बैठाकर करौंथा आश्रम में ले गया। वहां जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हुई। अब ज्ञान हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम यहीं पर हैं। मोक्ष भी होगा, 3 ताप भी कटेंगे। कबीर एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। अर्थात जैसे माली यानी बागबानी का विशेषज्ञ पौधे के मूल यानी रूट की सिंचाई करता है। एक जड़ की सिंचाई करने से सब सदह यानी तना, डार, शाखाएं विकसित होती हैं। पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लदपद हो जाता है। घने सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़कर ज्ञानी व्यक्ति ने पौधे की जड़ को गाड़ा होता है, उन सबको साधे यानी सिंचाई करे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुझ दास यानी रामपाल दास से दीक्षा लेकर भक्ति दान करने से 3 ताप का कष्ट, प्रेत बाधा, पित्तर बाधा जो 3 ताप में से एक हैं, भी समाप्त होगा तथा मर्यादा में रहकर भक्ति दान व सेवा करने से सतलोक अमर धाम भी प्राप्त होगा यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। अपराधी के अपराध करने में सहयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय दिल्ली ने अपने गुरु यानी मुझ रामपाल दास की निंदा की। मेरे भोले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया। यह इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही, अनेकों भक्तों के भी नाम खंडित करवा दिए जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 21। जो वापस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य जो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं। जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है, वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भक्त चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।
अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू न फलही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावें, वर्ष सहस गर्भ सो रहावें। गुरु के मिले कटेन दुख पापा, जन्म जन्म के मिटेन संतापा। गुरु बिन होम यानी ज्योति यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुवा का फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखै, यम राजा के मुगदर चाखै। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती हैं। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्य को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रुपए, कोई पाठ के रुपए दान करते हैं तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपए भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है। बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित हैं उसको किया दान तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहा है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय दिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी हैं वे गुरु विमुखी माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। तो उस गांव में जिसमें संजय दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो उसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है। डॉक्टर से जांच भी करवा ली, कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के महाकष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि महाकष्टदायक होती है। यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति, सेवा, दान करे तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुख यानी संकट व संताप यानी महादुख समाप्त हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 22। गुरु जी से ही होम यानी ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरु जी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्मयज्ञ, ध्यानयज्ञ, प्राणामयज्ञ व ज्ञानयज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरु जी के आदेश का पालन शिष्य शिष्या को करना चाहिए। गुरु को तजय यानी छोड़कर अन्य में आस्था रखे यानी भजय, उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। जो शिष्य शिष्या गुरु जी के साथ शत्रुता यानी दुश्मनी करता करती है, जैसे संजय दिल्ली कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है। भक्त व भक्तमती को चाहिए कि गुरु जी के चरणों में सदा समर्पित रहे। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो। मानव तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों भक्तमतियों ने दास यानी रामपाल दास को तजकर संजय दिल्ली गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः विचार करना होगा। अपने गुरु जी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन यानी मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सब की भलाई है।
संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य शिष्या गुरुजी से कपट यानी छल करता है उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी न होने देना, वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी प्रभात ना भेंटे मुख देखें पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास देई धिकार जन्म तिसकी मां का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए, उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया, उसकी माताजी का जन्म भी व्यर्थ गया जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैर पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भक्त का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पैर पर यानी पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं उन्हें पैर कहते हैं। पैर पर पग यानी पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संकरना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भक्त के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध सदना सेउ सम्मंतारे, गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत कून नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति हैं कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी क्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। सम्मन तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वालों को भी नहीं दाद यानी कोई राहत यानी कॉन्सेशन नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 23। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं। सब ज्योति जलाते हैं, किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवाकर रखे हुए हैं। सत पकवानी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भक्त ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है जो व्यर्थ है। कबीर गुरु की आज्ञा आभी, गुरु की आज्ञा जावे, कह कबीर सो संत है, आवागवन नशावे। भाई जो गुरु बचन पर डट गे, कटगे फंद 84 के, रह कटगे फंद 84 के। वस्तु मिली ठौर की ठौर, मिट गई मन पापी की दौड़, भ्रम मिटे मथुरा काशी के, भ्रम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भक्त भक्तमती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोक जो करी है। ऐसे शिष्य को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठाहर यानी सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख यानी उल्टा चलने वाला, काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रह्म उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है।
जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे यानी धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है। यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास यानी रामपाल दास को पता चला कि संजय साकट को एक भक्त ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भक्त से संपर्क करो और समझाओ। भक्तों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वह यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा। केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भक्त को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता न लग जाए। उस भक्त के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं स्पष्ट करते। और भी कई रास्ते हैं। मेरे परिवार से पता कर लेते जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नामखंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। सब उल्टा ही काम अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 24। अब भी उनके लिए अवसर शेष है। वे नाम शुद्ध करवा लें। उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें। फिर मेरी आज्ञा से वहां भक्त रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्य दास यानी रामपाल दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भक्त की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन दानकर्ता यह गलतफहमी न पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है, नहीं। यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट मिल गया है। वहां का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूं, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूं। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूं, इसलिए दुखी हूं। घी का एक कण भी चहेड़ू में न रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास यानी रामपाल का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भक्त के कल्याण के लिए कहा जा रहा है। आगे उसकी किस्मत यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है, अन्य पहचान। यह अपनी भूतगाह आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है। भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहां जहां भी सतलोक आश्रम हैं, उनमें न घंटा बजाया जाता है न शंख, क्योंकि वहां पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा है का प्रमाण परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यानी हेडिंग यह है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है।
इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंक नाल के अंदर अंदर चलता है, जो स्वाद कमल यानी स्वाधिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफर की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं, परंतु बाईपास मार्ग से जाती हैं। सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती हैं। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहां कितनी जगमग हो, चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा हो, चाहे कोई मानव मेला लगा हो, उसमें अत्यधिक चमक दमक हो रही हो, चाहे किसी के सिनेमा हॉल में कितनी ही सुपरहिट फिल्म के बोर्ड लगे हों। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 25। यदि कोई मूर्ख उस चमक दमक को देखकर बस गाड़ी से उतर गया तो उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसकी टिकट व्यर्थ हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति गलती कभी नहीं करता। इसी प्रकार तत्वज्ञान से परिचित सत्पुरुष कबीर भक्त व भक्तमती जब सतलोक को चलते हैं तो मार्ग में आने वाले कमलों की चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता होता है कि हमारी टिकट शंख कमल दल वाले शहर सतलोक की बनी है। हमने इनकी चमक दमक व सुरीली धुनों यानी ध्वनियों से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेणी के पश्चात संहस्र यानी हजार पंखुड़ी का कमल है, जो ज्योति निरंजन काल का महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक है। उस कमल की हजार पंखुड़ियों में चमक है, ज्योति जैसी लगती है जैसे हजार ज्योति जला रखी हैं जो अखंड जलती हैं। जैसे यह काल का दूत संजय दिल्ली अपने काल ज्योति निरंजन की प्रेरणा से बनाए आश्रम में 200 ज्योति अखंड जलाता है। 1000 भी लगाएगा क्योंकि काल दूत है। यह भी काल का दूत होने की पहचान है। उसी सहस्र कमल के पास यानी ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग में घंटा तथा शंख बजता सुनाई देता है। जो काल ब्रह्म के भक्त हैं, उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में घंटा व शंख बजता देख व सुन रखा है। वे उनकी धुन यानी घंटा व शंख की ध्वनियों को सुनकर खींचे चले जाते हैं। परंतु सत्पुरुष की पूजा वाले आश्रम में घंटा शंख नहीं बजाए जाते। वे सत्य साधक उस काल के जाल की ओर ध्यान भी नहीं देते और बंकनाल के अंदर ही आगे धस यानी बढ़ जाते हैं। शब्द की साखी नंबर 12 में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि घंटा शंख सुने धुन दोई, सहस्र कमल मध्य जगमग होई, ता मध्य करता निरखो सोई बंकनाल धस पारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अर्थात जब सत्पुरुष कबीर जी का भक्त बंकनाल से चलता चलता सहस्र कमल के पास पहुंचता है तो वहां घंटा तथा शंख दोनों की धुन यानी ध्वनि सुने यानी सुनाई देती हैं। उस कमल में जगमग जगमग प्रकाश करता है जो 1000 पंखुड़ियों का है। उस स्थान का मालिक ज्योति निरंजन है। कबीर जी का भक्त बंकनाल में आगे बढ़ जाता है। फिर अष्ट कमल को पार करके शंख कमल जिसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर जी का निवास है उसमें चला जाता है यानी पार हो जाता है। बंकनाल एक नाड़ी है जिसमें रक्त नहीं बहता। जैसे रबड़ की पतली सी नली होती है जो मूल कमल से लेकर शंख कमल तक जाती है। भक्त भक्त मती जो जिस स्तर की साधना करते हैं वह इसी से होकर त्रिकुटी तक जाते हैं। भक्त भक्त मती जो जिस स्तर की साधना करते हैं उनको पहले धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो सत्पुरुष कबीर जी के भक्त हैं उनको धर्मराज दरबार में नहीं जाना पड़ता। वे अपने गुरु जी के रूप में त्रिकुटी पर बैठे सतगुरु को देखकर उनके पास चले जाते हैं। वहां से आगे गुरु जी लेकर चलते हैं। मार्ग में त्रिवेणी सहस्र कमल आते हैं। फिर अष्ट कमल तथा शंख कमल में भक्त व भक्तमती जाते हैं। इस नाड़ी को बंकनाल इसलिए कहा है क्योंकि यह प्रत्येक कमल के साथ से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 26। यह चित्र समझने में सहयोग करेगा। प्रसंग चल रहा है काल के दूत की पहचान का। इस उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली वाला काल का दूत है। काल वाली सब धार्मिक क्रियाएं करता व करवाता है।
विशेष यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझता हूँ कि पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी में परमेश्वर कबीर जी ने 12 पंथों का वर्णन करते हुए कहा कि 12वें पंथ संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम ही आएंगे। दास यानी रामपाल दास उन्हीं का भेजा आया है। संत गरीबदास जी वाले पंथ से जुड़ा है। दास को 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए उस पंथ की क्रियाएं करना स्वाभाविक था। सन 1994 तक तो दास केवल जहां कोई गरीबदास का पंथी संत या भक्त अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की वाणी का पाठ करता था, उसमें पाठी या श्रोता बनकर जाता रहा। पाठ के समापन वाले दिन भोग लगने के समय वे लोग घंटा तथा शंख बजाया करते थे। जब गुरुदेव जी ने दास को मार्च 1994 ईस्वी को नाम दीक्षा देने की जिम्मेदारी दी, उसके पश्चात पाठ करने लगा। उसी प्रकार केवल पाठ के समापन पर भोग के समय घंटा तथा शंख बजाया करता था तथा 7 ज्योति जलाकर भोग के समय की आरती करता था। भोग लगने के समय आरती में 7 या 11 ज्योति तक जलाई जाती हैं। अधिकतर 7 ज्योति ही लगाते हैं। संध्या आरती में केवल 1 ज्योति ही जलाई जाती है, जो प्रारंभ से ही 1 ज्योति दास जलाता रहा है। अब भी 1 ज्योति ही जलाई जाती है। आरती में दास ने कभी घंटा व शंख नहीं बजाया, न मेरे गुरुदेव जी बजाया करते थे। वे भी 1 ही ज्योति आरती में जलाया करते थे। दिसंबर 1996 तक पाठ का भोग लगने के समय घंटा तथा शंख बजाया जाता रहा। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम खुला पाठ किया गया। दास ने अमर ग्रंथ की वाणी का सरलार्थ करके समझाया। यह गरीबदास पंथ का पहला अनुष्ठान था। उस समागम में पूज्य गुरुदेव जी अचानक आए थे, जैसा कि पूर्व में बताया है। मेरे गुरुदेव जी की आयु अधिक हो चुकी थी। वे पाठ भी नहीं करते थे। पंजाब आश्रम में भक्तजन वर्ष में एक बार उनका जन्मदिन मनाया करते थे। उस पर 3 दिन का पाठ वे स्वयं यानी भक्तजन ही किया करते थे। वे भी घंटा तथा शंख भोग के समापन पर उसी तरह बजाते थे। परंतु जब गुरुदेव जी सन 1996 में दिसंबर वाले समागम में जींद हरियाणा में आए थे, पाठ के भोग के समय 19 दिसंबर को हमने घंटा व शंख बजाया। उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में कहा कि आगे से घंटा व शंख नहीं बजाना, तेरा मार्ग भिन्न है। यह काल की पूजा का प्रतीक है। जब सतलोक को जाओगे तो मार्ग में सहस्र कमल यानी काल निरंजन के लोक में घंटा तथा शंख अखंड बजता रहता है। यदि यहाँ पर भी यह क्रिया करते रहे तो जाते समय काल की ओर खींचे चले जाओगे। इसलिए यह घंटा तथा शंख नहीं बजाना है। मेरे आश्रम में जो भोग पर घंटा व शंख बजता है, यह मेरा आदेश नहीं है। वे भक्त तत्व ज्ञान को समझने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उनको मना नहीं किया। वे पार होने वाले नहीं हैं। तेरे से दीक्षा लेना भी मान बढ़ाई के कारण उचित नहीं समझते। ये फिर कभी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, तब परमात्मा कृपा कर सकते हैं। दास ने उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। संजय साकट सब क्रिया मेरे यानी रामपाल दास से विपरीत मनमाना आचरण कर रहा है। इससे भी संगत समझ ले कि यह पूर्ण रूप से काल का दूत है। गुरुद्रोही की यह स्पष्ट पहचान है। तिलक लगाना, तिलक केवल गुरु जी को तथा गुरु जी व परमेश्वर जी, दादा गुरु जी, संत गरीबदास जी के चित्रों यानी फोटो को लगाया जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 27। किसी भक्त या भक्त मती को तिलक नहीं लगाना चाहिए, न उन्होंने लगवाना चाहिए। तिलक लगाना पूजा में आता है। भक्त अपनी पूजा करवाएगा तो उसको दोष लगेगा, नाम खंड हो जाएगा। संजय साकट दिल्ली वाला दावा करता है कि मैं जो ज्योति आश्रम में अखंड जलाता हूँ, दान लेता हूँ, उससे 56 प्रकार का भोग लगाता हूँ। हलवा व खीर का भोग भी प्रतिदिन तैयार करता हूँ। उसे आरती में आने वालों को बांटता हूँ। जो मेरे पास दुखी भक्त आते हैं,
उनका यहाँ ज्योति के आगे माथा टिकाता हूँ, अपने सिर पर चवर करवाता हूँ, अपने चरणों पर फूल चढ़वाता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जिस कारण से भूत निकल जाते हैं। भूत माफी मांगते हैं। कई जनों का रोग ठीक हो गया, व्यापार में लाभ होता है, आदि आदि। इस पर दास यानी रामपाल दास का तर्क यह है, पाठकों ने पढ़ा है कि मेहदीपुर बालाजी धाम भूतगांव कैसे बना, वही क्रिया संजय दिल्ली कर रहा है। जिस समय संजय नकली गुरु ने उस आश्रम में ज्योति लगानी प्रारंभ की तो ज्योति गोविंद गुरु वाले यानी परमेश्वर कबीर जी तथा दास के साझे फोटो के सामने रखता था, स्वयं दूर बैठता था। जो भी भक्त मती आता था वह गोविंद गुरु वाले फोटो के सामने जल रही ज्योति के आगे दंडवत प्रणाम करता था। यदि कोई भक्त मती प्रेत बाधा वाला आता था तो उस ज्योति व फोटो के आगे दंडवत करता और चिल्लाने लगता, गुरुजी छोड़ दो, कभी नहीं आऊंगा आऊंगी। कई महीने ऐसे चलता रहा। कईयों के रोग भी ठीक हुए, अन्य लाभ भी हुए। संजय ने विचार किया कि मेरी महिमा तो नहीं बनी। तब यह आशीर्वाद देने का ढोंग करने लगा और नकली गुरु का स्वांग बना लिया। ऐसे हैं वे झूठे गुरु। यहाँ तो यह कुर्सी पर अकड़कर बैठकर मुझ दास यानी रामपाल दास की तरह उंगली अंगूठे से सटाकर नकल करके आशीर्वाद देने का ढोंग करता है। भोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करता है कि मैं यानी संजय दिल्ली वाला आशीर्वाद देता हूँ, इससे भूत निकलते हैं, रोग ठीक होते हैं, अन्य लाभ होते हैं। परंतु जो मेहदीपुर में बालाजी का आश्रम है उसमें तो केवल ज्योति जगती है। हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति जड़ है, वह आशीर्वाद नहीं दे सकती। फिर भी वहां जाने वाले बताते हैं कि हमारे भूत निकल गए। कोई कहता है कि मुझे कैंसर थी, बालाजी मेहदीपुर में ज्योति चढ़ाने, सवामनी का प्रसाद चढ़ाने मात्र से रोग ठीक हो गया। कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठप्प था, मेहदीपुर बालाजी में मत्था टेककर धौक खाने से, प्रसाद चढ़ाने से व्यापार में लाभ शुरू हो गया। यह दास यानी रामपाल दास राजस्थान प्रांत में चुरू जिले के गांव सालासर में बने छोटे से हनुमान मंदिर में जाया करता था। उस मंदिर के बनने की भी यही कथा है जैसे मेहदीपुर में मंदिर बना है। यहाँ सालासर में एक हनुमान भक्त था, उसने उसी प्रकार इसकी स्थापना की थी। वहां जाने वाले भी कहते हैं कि भूत तो नाक रगड़ते ही हैं। व्यापार में बरकत, घर में बरकत, रोग ठीक होते हैं, निसंतानों को संतान मिलती है। यहाँ तक बताने वाले मिलते थे कि मेरे को कैंसर थी, यहाँ तीसरी बार आया तो स्वस्थ हो गया। उस मंदिर में भी एक मूर्ति रखी है, ज्योति जलाई जाती है, कोई आशीर्वाद देने वाला भी नहीं है। सब वही लाभ हो रहे हैं जो संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही बताता है। दास यानी रामपाल दास यह बताना चाहता है कि कैंसर से भयंकर दीर्घ रोग जन्म मरण का है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 28। यह जन्म मरण का रोग वर्तमान में मुझ दास यानी रामपाल दास के बिना ठीक नहीं हो सकता, चाहे विश्व में सब स्थानों पर ज्योति जलवा दो, संजय साकट जैसों से कितने ही आशीर्वाद ले लो। जो लाभ अन्य स्थानों पर होते हैं वे तो दास से रूंगे यानी फ्री में होते हैं। मुख्य लाभ तो पूर्ण मोक्ष मिलता है। मेरी यानी रामपाल दास की आज्ञा से कमेटी ने देश भर में लगभग 500 नामदान केंद्र भिन्न भिन्न शहरों में बना रखे हैं। प्रत्येक में एक एक अखंड ज्योति जलती है। जो नए भक्त वहां नाम दीक्षा लेने जाते हैं, यदि किसी को प्रेत बाधा होती है तो वह वहां ज्योति व गुरु गोविंद वाले फोटो के सामने नाक रगड़ता है। उसकी प्रेत बाधा तो समाप्त होती ही है, साथ में अन्य सब लाभ भी मिलते हैं तथा जन्म मरण का असाध्य रोग भी समाप्त होता है। जिन भक्तों ने संजय दिल्ली को जमीन दी है उनको पाप लगा है। उन्हें चाहिए था दास यानी रामपाल दास से आज्ञा लेकर नामदान केंद्र बनाते। उसमें दास अपने विश्वास का भक्त रखता जो प्रत्येक मर्यादा का पालन करता तो वहां के भक्तों का कल्याण होता। जमीन दान करने वालों को महापुण्य मिलता है।
यह तो कसाई वाला हत्था यानी बूचड़ खाना बनवा दिया। कोरा पाप मोल जमीन देकर ले लिया। जमीन देने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद भी इस स्थान का पाप लगता रहेगा। जब तक यह हत्था चलता रहेगा वह पाप इनकी किस्मत में चित्रगुप्त के पास लिखा जाता रहेगा। यदि ये भक्त दास यानी रामपाल दास की आज्ञा से केवल नामदान के लिए जमीन देते तो इनको मृत्यु के उपरांत भी पुण्य लाभ मिलता रहता जब तक यह कल्याण केंद्र चलता। यह संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरेनु, गरीब दास यह वक्त जात है रोवोगे इस पहरेनु। कुछ नए भक्त ऐसे भ्रमित हुए। संजय साकट दिल्ली एक ही बात पर जोर दे रहा है कि कमेटी वाले दान के पैसे को धर्म यानी ज्योति जलाना, हलवा खीर बनाना में नहीं लगाते, अपनी जेब में रख लेते हैं। जब इसको यह 1 एकड़ जमीन मिली तो इसने प्रपंच शुरू किया। भक्तों से 11 ज्योति के 4,500 रुपए दान लेकर यह सिद्ध करने लगा कि कमेटी वाले यानी कमेटी वालों को माध्यम बनाकर मेरे को मूर्ख बेईमान सिद्ध करता है, तो 1 ज्योति के 2100 रुपए लेते हैं और ज्योति भी नहीं लगाते, सब रुपए स्वयं रख रहे हैं। मैं इस आश्रम में प्रतिदिन जो ज्योति जलाऊंगा प्रत्येक दानकर्ता का नाम ज्योति पात्र पर लिखेगा। प्रतिदिन हलवा तथा खीर का भोग लगाऊंगा। 56 प्रकार के भोग प्रसाद प्रतिदिन लगाऊंगा जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, मनुखादाख, पिस्ता, फल आदि भी सब प्रकार के होंगे। इसको कहते हैं ज्ञान का टोटा। गुरु मूर्ख तथा शिष्य महामूर्ख। भोले तथा दास के ज्ञान को ठीक से न समझे हुए भक्त प्रभावित हुए कि सही बात है, सब दान हमारे सामने लगेगा। ये विचार करके इस पाखंडी अज्ञानी संजय को भक्तों ने दिल खोलकर दान देना शुरू किया। इसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ज्योति पात्र पर नाम लिखकर अखंड ज्योति जलाने लगा। प्रतिदिन हलवा खीर बनाने लगा। मेरे यानी रामपाल दास के सत्संगों को स्पीकर पर चलाने लगा। सब फोटो भी हमारे रख लिए। भोली संगत उस मूर्ख के जाल में फंस गई। विवेचन दास का। पहले तो संजय साकट के द्वारा कोई भी दान धर्म क्रिया करवाना भक्त मती को कोई लाभ ही नहीं देगा, क्योंकि इसको दास ने कोई भी क्रिया करने की आज्ञा नहीं दे रखी। गुरु के स्थान पर अन्य को दान देना व्यर्थ है। रेही की जमीन में बीज डालना है। यह आप भक्तजन सत्संग में भी बहुत बार सुनते रहे हो। इस पाखंडी के मूर्खता वाले यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण करने से तो क्या लाभ मिलेगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 29। आपको बताता हूं कि सत्ययुग में राजा अम्बरीश हुए थे। उसने अपने गुरु के द्वारा मर्यादित यज्ञ की थी जिसमें 100 मन यानी 4000 किलोग्राम उस समय शेर, गाय या भैंस का घी प्रयोग किया जाता था, जिसमें हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ यानी भोजन, हलवा, खीर, 56 प्रकार का भोग प्रसाद बनता था आदि की जाती थी। इसके अतिरिक्त धर्म यज्ञ में आए हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े तथा एक एक लागड़ यानी दूध वाली गाय व उसका बच्चा दान में दिया जाता था। राजा अम्बरीश ने ऐसी हजारों यज्ञ करवाई। सिद्धि भी आ गई, रोग भी दूर रहा। राजा अम्बरीश स्वर्ग गए। वहां लाखों वर्ष स्वर्ग में अपने दान का फल भोगा। फिर त्रेता युग में उसी यज्ञों के फल से राजपद भी मिला। वह अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक रूप में जन्मी। राजा जनक वाले जीवन काल में भी अनेकों महायज्ञ अपने गुरु की देखरेख में की। उन शास्त्र विधि अनुसार की यज्ञों से वह आत्मा विमान में बैठकर स्वर्ग गई। मार्ग में एक नरक से 12 करोड़ जीवों को भी आधे धर्म कर्मों यानी पुण्यों का संकल्प करके निकलवाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में अपने दान धर्म से किए यज्ञों का फल स्वर्ग में लाखों वर्ष भोगकर कलयुग में वही आत्मा सिख गुरु श्री नानक जी के रूप में जन्मी। उस जीव का कल्याण सतगुरु कबीर जी की शरण में आने से हुआ। जो दास से उपदेशी हैं वे सतगुरु शरण में हैं। जो भोले ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे यानी पैसे वाले उस पाखंडी संजय दिल्ली के पास जाकर उस मूर्ख के बहकावे में आकर ज्योति आदि का दान धर्म कर रहे हैं, वह लुंडरू अज्ञानी संजय दिल्ली उनको क्या देगा।
जब ऊपर बताई यज्ञों से जन्म मरण चक्र बना रहा, जिसमें हवन यज्ञ में हजारों किलोग्राम घी स्वाह किया, हजारों किलोग्राम घी हलवे, खीर आदि 56 प्रकार के भोग प्रसाद में लगाया। पुराणों में लिखा है कि राजा जनक ने 1000 यज्ञ 100 मन घी धर्म में लगाकर की थी, फिर भी जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ। संजय दिल्ली के माध्यम से भ्रमित भक्त सारी आयु में भी ज्योति अखंड जलवाए तो भी 10 क्विंटल घी प्रयोग नहीं हो सकता, और जितना पैसा घी तथा अन्य 56 भोग में लगेगा वह व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बिन दान व्यर्थ है। उनको तथा उस नकली धोखेबाज को पशु योनि मिलेगी। आप तो सतगुरु शरण में आकर नरक वाले मार्ग पर जा रहे हो, मोक्ष समय खो रहे हो। आप जी को महापुरुषों की वाणी से, सतगुरु कबीर जी वाणी से, संत गरीबदास जी की वाणी से कितनी बार समझाया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तोहे भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रहे। कुकर यानी कुत्ता, शुकर यानी सुअर, खर यानी गधा, भया बोरे यानी भोले भक्त, कौवा हंस, बुगा यानी बुगला रे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा, यानी गुप्त भेद गुप्त ज्ञान नहीं मिला। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर में जाकर फिर भी उल्टा आया। यह शब्द आपको मेरे सत्संगों में पूरा सुनने को मिलेगा। YouTube पर दास यानी रामपाल दास का नाम बोलने से सब सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। फिर शब्द के अंत में लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जहां आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करही, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 30। अर्थात राजा अम्बरीश वाली आत्मा ने तो मर्यादा में रहकर गुरु द्वारा धर्म कर्म करवाए थे। स्वर्ग तो चली गई, आप तो पाखंडी के फंसे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब भी अवसर है, अपना नाम शुद्ध करवाकर जन्म सफल करो। आप तो राजा अम्बरीश की तरह चक्कर काटकर मोक्ष समय में पहुंचे हो, अब गलती ना करो। संजय दिल्ली का अज्ञान। संजय साकट दिल्ली कुतर्क देकर मुझ दास के तत्वज्ञान को जो 9 मन सूत सुलझाकर सीधा किया है, उसको उलझाने का व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ कहता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है। वह पेड़ की जड़ यानी मूल को पूर्ण ब्रह्म बताता है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। जड़ को पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर रामपाल दास का इसका उत्तर यह है कि न तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, न उसकी जड़, न मिट्टी पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी हैं, जो काशी में जुलाहे की भूमिका करके गए हैं, जो दास ने सब ग्रंथों से व आंखों देखने वाले 6-7 संतों यानी आई विटनेस ने भी प्रमाणित कर दिया है। वह बताया है पूर्ण ब्रह्म। दास ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का यथार्थ अनुवाद किया है, जो दास से पहले किसी के समझ में नहीं आया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में पीपल के वृक्ष का उदाहरण देकर मूल पाठ में लिखा है कि ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा है। इसके पत्ते आदि इसके अन्य भाग हैं। यह तम वेद जो उसके जड़ से लेकर शाखा पत्तों तक का ज्ञान जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला विद्वान है, यानी वह तत्वदर्शी संत है। दास यानी रामपाल दास ने कबीर परमेश्वर जी के बताए ज्ञान से इसी गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 का सरलार्थ किया है। पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने लगभग 600 वर्ष पूर्व अपने द्वारा बताए सूक्ष्म वेद यानी कबीर वाणी में कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। अर्थात कबीर जी ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ जानो, उसकी मोटी डार को ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म जानो। डार से मानो 3 शाखा निकली हो, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव मानो। उन शाखाओं से लगे पत्तों को संसार मानो।
परंतु परमेश्वर ने मूल ज्ञान यानी तत्वज्ञान छुपाकर रखा था। यह नहीं बताया था कि उस वृक्ष की मूल यानी रूट मैं कबीर पूर्ण ब्रह्म हूँ। जो इस दास यानी रामपाल दास को कबीर परमेश्वर जी ने मूल ज्ञान बताया। दास ने इसे सबके रूबरू किया है। दास यानी रामपाल दास उस अज्ञानी आत्मा संजय दिल्ली वाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या कबीर जी को भी ज्ञान नहीं था, जिन्होंने पेड़ को अक्षर पुरुष बताया है, मोटी डार को ज्योति निरंजन तथा शाखाओं को ब्रह्मा विष्णु तथा शिव कहा है, पत्तों को संसार बताया है। दास यानी रामपाल ने गुप्त ज्ञान बताया है जो संजय गुरुद्रोही की अक्ल में अब तक नहीं आया है, जो इस प्रकार है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 31। ऊपर को जड़ वाले इस संसार रूप पीपल के वृक्ष की जड़ यानी रूट को पूर्ण ब्रह्म मानो, अक्षर पुरुष को तना, दारकाल निरंजन यानी शर पुरुष जानो, तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा मानो, शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार जानो। उदाहरण के तौर पर बताया है कि जैसे पेड़ का पालक मूल यानी रूट होता है, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि का धारण पोषण करने वाला है। जैसे पेड़ को आहार जड़ यानी मूल से मिलता है, यानी तना को मूल से आहार मिला, तना से डार को तथा डार से शाखाओं को तथा शाखाओं से पत्तों को आहार मिलता है, उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। सतपुरुष कबीर जी की शक्ति को मिट्टी जानो। परमात्मा कबीर जी ने शक्ति से सब ब्रह्मांड रचे हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे, जमी आसमान रे 14 तबक किए छिन माही, सरजे शशि अरु भान रे। अर्थात कबीर पूर्ण ब्रह्म जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्व लोक लोकांतरों जैसे स्वर्ग रसातल पृथ्वी आकाश व 14 लोक तथा शशि यानी चांद तथा भान यानी भानु सूर्य तथा असंख्यों ब्रह्मांडों की छिन यानी क्षण भर में रचना की है। इस रचना में परमेश्वर जी ने किसका सहयोग लिया? सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। इस संजय अनाड़ी अज्ञानी को बताता हूं कि पूर्ण ब्रह्म मूल भी हैं तथा उसकी शक्ति मिट्टी का काम करती है। आपे आरती आपे साजय यानी कबीर परमेश्वर सब कुछ करता है। हम सब जीव भोजन खाते हैं, पेट भरकर उठते हैं। शरीर में जो क्रिया आरंभ होती हैं, उनको कौन करता है? हमारे को तो पता भी नहीं पेट में क्या हो रहा है। उस आहार को परमात्मा कबीर जी की शक्ति पचाती है, भिन्न भिन्न धातु बनाती है। रक्त वसा आदि कितने तत्व बनते हैं, यह वह शक्ति करती है। सारे कच्चे पक्के भोजन को पेट में पुनः पकाया जाता है। न चूल्हा है न लकड़ी है, सब परमात्मा की शक्ति करती है। मानव खाना खाकर सो जाता है, पेट में सब कार्य होता रहता है। इसे किसके सहारे की आवश्यकता पड़ी? परमात्मा की शक्ति सारे सिस्टम को चलाती है। वैज्ञानिक भौतिक विचारधारा के हैं, ये कुछ भी तर्क दें, वह अध्यात्म विज्ञान के तुल्य नहीं हो सकता। जैसे मीराबाई भक्त मती को मारने के लिए विष पिलाया गया था, वह मरी नहीं। वैज्ञानिक इसे मानने को तैयार नहीं। परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद भक्त की रक्षा की, हिरण्यकशिपु को मारा। वर्तमान में भक्त समाज के अतिरिक्त कोई स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार परमात्मा को नरसिंह रूप बनाकर हिरण्यकशिपु को मारने की क्या आवश्यकता पड़ी? वैसे भी मार सकते थे। कुछ तत्वज्ञानहीन यह तर्क भी देते हैं। उनका जवाब क्या दिया जाए? उनको चाहिए कि पहले पूर्ण अध्यात्म ज्ञान जो दास यानी रामपाल दास बता रहा है समझे, फिर इस तरह के प्रश्न मन में उठेंगे ही नहीं। जैसे संजय दिल्ली तत्वज्ञानहीन के मन में खुरापात भरा है। इसे संपूर्ण ज्ञान होता तो इस प्रकार के कुतर्क नहीं करता कि पेड़ की जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती। इसको समझ होती तो बोलता ही नहीं, क्योंकि एक उदाहरण दिया है। यह परमात्मा कबीर जी ने दिया है। यह पापी परमात्मा के ज्ञान में भी अपने अज्ञान से दोष देखता है। इससे स्पष्ट है कि यह महाज्ञानी है, महिमा का भूखा है।
भोले भक्तों का दुश्मन है। जादूगर को देखा है कि मिट्टी हाथ की मुट्ठी में लेता है, खोलता है तो 500 रुपए का नोट मिलता है। यह आध्यात्मिक शक्ति से होता है, जो उसने परमात्मा की भक्ति करके जादू विद्या प्राप्त की होती है। उसने नोट बनाने में किसी मशीन का सहारा नहीं लिया। वैसे नोट बनाने के लिए कागज, प्रिंटिंग मशीन, बिजली आदि अनेकों वस्तुओं का सहारा लेना पड़ा। परमात्मा भी एक भगलीगर यानी जादूगर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जब जब भूल पड़े का पेज नंबर 32। नकली जादूगर का जादू कुछ क्षण ही टिक पाता है। परमेश्वर कबीर जी असली जादूगर हैं। इसका जादू असंख्यों युगों तक टिका रहता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने राजा बीर सिंह तथा उसकी मंडली को भूख प्यास से मरते देखा, तब पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का सरोवर क्षण में रचा तथा फलदार पेड़ व मेवा की लताएं क्षण में लगा दी, जो फलों से उस समय लतपथ हो गए। सबने खाए, घर भी ले गए। उस समय किसका सहारा लिया? जो भक्त परमात्मा की क्रिया में दोष देखता है, वह मूर्ख व्यक्ति है। एक ने कहा कि परमात्मा सुई के नाके में से हाथी कैसे निकाल सकता है? झूठ है। दूसरा भक्त कहता है कि परमात्मा सारी पृथ्वी को सुई के नाके में से निकाल दे, हाथी की तो बात ही क्या है। संजय साकट पहले भक्त का साथी है, जो कहता है कि सुई के नाके से हाथी परमात्मा नहीं निकाल सकता। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 से भी सिद्ध किया है कि अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इन दोनों के लोक तथा उन लोकों में रहने वाले सब व्यक्ति तथा अन्य पशु पक्षी आदि आदि भी नाशवान हैं। केवल आत्मा सबकी अविनाशी है। यह गीता अध्याय 15 श्लोक 16 का सरलार्थ है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 का सरलार्थ इस प्रकार है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी प्रभुओं से अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तत्वज्ञान यानी मूल ज्ञान यानी गुप्त ज्ञान में उसका नाम लिखा है। वह नाम कबीर साहेब यानी कबीरदेव है, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट हुआ था। त्रेतायुग में ऋषि मुनींद्र के नाम से प्रकट हुआ था। द्वापर युग में करुणामय संत के नाम से प्रकट हुआ था तथा कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ था। कबीर सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। संजय दिल्ली कहता है कि कबीर साहेब अलग हैं, कबीरदेव अलग है। यह है इसका मूल ज्ञान, गुप्त ज्ञान है जो गलत है। इसको तत्वज्ञान ही नहीं है। इसीलिए ऊवा बाई बकता है। जो पाती पंच का अर्थ 5 ज्योति कर सकता है, उसे कबीर साहब व कबीरदेव को भिन्न भिन्न करते क्या शर्म लगेगी। यह बेशर्म ढीठ अज्ञानी है, जो अर्थों के अनर्थ करके भोले भक्तों को भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आप भी नरक जाएगा। वे भ्रमित भक्त जो इस मूर्ख को तत्वदर्शी संत मानकर इसकी जय बुलाते हैं, इसके ऊपर चवर करते हैं, वे भी इसके साथ नरक में जाएंगे। यह गुप्त भेद दास यानी रामपाल दास ने खोला है। यह तत्वज्ञान है। इससे भिन्न जो तत्वज्ञान कहकर जनता को भ्रमित करेगा, वह परमात्मा का दोषी व झूठा व्यक्ति है। उसका बताया तत्वज्ञान नहीं अज्ञान है। संजय दिल्ली अपने आश्रम में दिन रात वाणी चलाता है। यह सब पाखंड भोले भक्तों को लुभाने, मूर्ख बनाने के लिए करता है। कहता है कि यदि मैं काल का दूत होता तो क्या गुरु जी के सत्संग की वाणी दिन रात चलाता। इसका उत्तर पहले बता दिया है कि यह काल का दूत है। वाणी मेरे सत्संग की इसलिए चलाता है कि मेरी आवाज सुनकर भक्त खींचे चले आएं और उनको अपने अज्ञान से कुतर्क देकर भ्रमित करके अपने काल वाले गुरु